हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे, जो सीयूटी 2025 को टारगेट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है और आपका क्या एक अच्छा टाइम टेबल रहना चाहिए जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करें। तो आइए एक एक करके पॉइंट शुरू करते हैं। ये बच्चे कुछ पॉइंट हैं, इस पे मैं एक एक करके डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर कोई मेरे से ये पूछेगा कि सीयूटी एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो कब से शुरू करनी चाहिए, तो बच्चे मैं अपनी तरफ से यही एडवाइस दूंगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग सीयूटी एग्जामिनेशन 2025। अब देखिए, तीन टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं अर्ली बर्ड्स, मतलब जो पहले आओ पहले पाओ, जो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे। सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जो मिडवे में आकर के अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, और तीसरे टाइप के होंगे जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद सीयूटी की तैयारी करेंगे। तो बच्चे जो अभी से तैयारी करेंगे उनके पास क्या एडवांटेज है? सबसे पहला एडवांटेज है वो अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे और चीजों को डीप में पढ़ पाएंगे, और सिलेबस का उन पे बर्डन नहीं होगा कि मेरे को सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है। आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करके अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करके एनफ मॉक टेस्ट देके अपने जो वीक एरिया है बच्चे उन पे काम करके, तो ये फायदा है अभी से इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करने का। मैं एक चीज और देख रहा हूं बच्चे, अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, 90% स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो सीयूटी के एग्जामिनेशन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो ये सोचते हैं हम एग्जामिनेशन के बाद इसकी तैयारी शुरू करेंगे, और वही बच्चे फिर लास्ट में जाकर के उनको वो यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो मिड वे में आकर तैयारी करते हैं। मिड वे का मतलब है कि मान लीजिए अगर आप अपनी तैयारी करते हैं नवंबर से या दिसंबर से, तो बच्चे आप एक बात बताइएगा, आपके जनवरी में आपका प्रैक्टिकल और फरवरी में आपका प्री बोर्ड हो जाता है, फेब एंड और मार्च फर्स्ट से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन हो जाते हैं। तो क्या मिड वे में आकर के आप टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं? आप इतने एनफ प्रैक्टिस कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब तीसरे टाइप के कौन होते हैं? जो एंड में आकर के तैयारी करते हैं, जो अप्रैल में आकर के तैयारी करेंगे आफ्टर द बोर्ड के एग्जामिनेशन। तो बच्चे होगा क्या, वो जो बच्चे लास्ट में तैयारी करेंगे, एक महीने में कुछ नहीं होता है। क्यों? आपको 6 सब्जेक्ट तैयार करना है, 5 या 6 सब्जेक्ट बच्चे आपको तैयार करने हैं। क्योंकि अब जब 2024 से पहले तो आप मैक्सिमम 9 या 10 सब्जेक्ट ले सकते थे, लेकिन अब आप मैक्सिमम 6 ले सकते हैं। तो जब आप साल भर बोर्ड में अपने 4 से 5 सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो क्या लास्ट टाइम पर आकर के आप सीयूटी के 5 से 6 सब्जेक्ट कवर कर लोगे? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बच्चे ये आपके लिए बेस्ट टाइम है इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का। और अभी से अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, जिस कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं बच्चे, वो डेफिनेटली आप अचीव करोगे। अब नेक्स्ट है बच्चे कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सीयूटी के एग्जामिनेशन में 3 सेक्शन आते हैं, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा डोमेन्स की। क्यों बच्चे? क्योंकि आप अपने क्लास 12th के अंदर जो पढ़ रहे हैं वही आपका सीयूटी में आने वाला है। सीयूटी में कुछ अलग नहीं आएगा, है ना। ऐसा भी नहीं है कि आपका जो 12th में है और जो सीयूटी में वो अलग आएगा। तो आपके पास ये सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आपके 3 डोमेन आप अभी इसे अपने तैयार कर रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम किस में देना है? लैंग्वेज में और जनरल टेस्ट में। और इन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी बच्चे कभी भी एक महीने में नहीं हो सकती है। दोनों का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। आप देख सकते हैं जनरल टेस्ट के अंदर 3 सेक्शन आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर का। तो उसके मैथमेटिक्स के अंदर भी उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं क्वांटिटी के अंदर, जैसे 20 से 22 टॉपिक उसमें हैं। रीजनिंग में भी आपको 20 से 22 टॉपिक देखने को मिलेंगे। फिर जीके और करंट अफेयर बहुत वास्ट है। इसलिए अभी से इन दोनों सब्जेक्ट में बच्चे अपना टाइम देना इन्वेस्ट करें। अगर आप 3-4 घंटे नहीं दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बच्चे कोशिश कीजिए 2 या 2.5 घंटे अभी से इस एग्जामिनेशन में देने की। जब अभी से आप इसको फोकस करेंगे तभी तो आप बाद में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आपका टारगेट है कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है ना। फॉर एग्जांपल किसी को बीबीए करना है, तो जब वो अभी से उसकी तैयारी करेगा, क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत आई जाती है, वहां तक पहुंचने के लिए अभी से बच्चे आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी है वो शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करेंगे टाइम टेबल की। बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्यों, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक होंगे जो अपेयरिंग हैं, क्लास 12th अपेयरिंग प्लस सीयूटी देंगे। दूसरे टाइप के होंगे जो जिनका
ड्रॉप लेंगे जो है ना, जिनको अपना मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, मन पसंदीदा कोर्स नहीं मिलेगा, तो जो क्लास 12th में है, अपेयरिंग में है बच्चे, आप अपने जो आप भी क्या ध्यान दीजिए, जो 3 सब्जेक्ट आपके पास हैं जो सीयूटी में आप रखेंगे डोमेन में, उनको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए और साइड बाय साइड एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे, जैसा मैंने अभी बताया, जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए देना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपने स्टार्ट किया वोकैबुलरी से, एक टारगेट बनाइए कि मेरे को इस वीक में इतने वोकैब याद करना है। लेट्स से आपने टारगेट बनाया कि डेली मैं 10 वोकैब याद करूंगा और 70 वोकैब में इस वीक में तैयार करूंगा, याद करूंगा। ठीक वैसे ही ग्रामर में भी आपको एक अपना शेड्यूल बनाना होगा कि इस हफ्ते मेरे को ग्रामर का ये वाला टॉपिक कवर करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट बनानी होगी। 5 दिन अपना टारगेट रखिए, मंडे टू फ्राइडे जो आप पढ़ रहे हैं, और सैटरडे संडे बच्चे कुछ मत पढ़िए, जो आपने 5 दिन पढ़ रखा है उसी को रिवाइज कीजिए, चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप सीयूटी के लिए पढ़ रहे हैं। अब दूसरे हैं ड्रॉपर जो बच्चे हैं उनके पास टाइम है, मतलब पूरा दिन है, जो क्योंकि जो क्लास 12th में है वो अपना स्कूल भी जाते हैं, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, तो आप लोग ये देखिए कि कमी कहां पे रह गई थी, क्यों तुम स्कोर अच्छा नहीं कर पाए, और अपना जो टाइम है वो डिवाइड कर दीजिए। इतने टाइम मेरे को जनरल टेस्ट को देना है, इतना टाइम मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज को देना है, और इतना टाइम मेरे को अपने डोमेन में देना है। तो इस तरीके से करते रहिए। और बल्कि आप लोगों को तो ये भी फायदा है कि आप अभी से वीकली एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं या फिर जिसमें आपके मार्क्स कम हैं उसको पढ़िए, उसका अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए जो ड्रॉपर हैं। नेक्स्ट बच्चे, हाउ टू डू मॉक टेस्ट। अब मैं इस पे आऊंगा, जो क्लास 12th में है, अपेयरिंग में है, वो पहले अपना सिलेबस पे ध्यान दीजिए। अभी आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आप तब देने की कोशिश कीजिए जब आपका 60 से 70% सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। अब जो ड्रॉपर हैं वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बाकी बच्चे देखिए, मॉक टेस्ट के एक अलग से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अब कौन सी बुक आपको प्रीफर करनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लैंग्वेज की। ठीक है, लैंग्वेज में बच्चे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश लेते हैं, है ना। तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट अभी तक मेरे को सीयूटी के एग्जामिनेशन के लिए मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं मिली जिसको मैं आपको बता पाऊं कि हाँ इस बुक को कवर कर लीजिए, यहां से आप इजीली कवर कर लेंगे। सबसे पहले बच्चे वोकैबुलरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई प्रीवियस ईयर की बुक रेफर कीजिए जो एसएससी के एग्जामिनेशन की है। पहली बात, अगर वहां से नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हमने वहां पर बच्चे वोकैब की शीट डाली है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो वोकैब है वो कंपाइल करके डाला है, तो उसको डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। 40 से 50 पेज के हैं वो सारे, उससे आपका काम चल जाएगा। सेकंड है ग्रामर। ग्रामर के लिए बच्चे आप क्या कर सकते हैं, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है ना, आपने अपने एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उनसे पढ़ा होगा, या फिर आपके पास रेन मार्टिन है उससे पढ़ लीजिए। अगर वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी जहां से आप पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए, उनकी प्रैक्टिस शीट लगाते रहिए, या फिर आप सीयूटी कोर के चैनल पर बच्चे सब कुछ अवेलेबल है, ग्रामर के सारे टॉपिक हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। डोमेन में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी प्लस डिलीटेड चैप्टर। अब डिलीटेड चैप्टर जो एनसीईआरटी की नई बुक है बच्चे, उसमें डिलीटेड चैप्टर नहीं आ रहे हैं। तो सीयूटी के एग्जामिनेशन के अंदर 2022 में, 23 में, 24 में इन तीनों से क्वेश्चन आए हैं, तो आप क्या कीजिए, इनको भी कवर कीजिए और साथ में एनसीईआरटी प्लस डिलीटेड चैप्टर्स हैं। अब जनरल टेस्ट का बच्चे सिलेबस बहुत वास्ट है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि मेरे को फिर से मैंने बहुत सारी बुक्स देखी, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इस प्लेटफॉर्म की बुक अच्छी है। आप क्या कर सकते हैं, एक बुक मैंने देखी थी दिशा पब्लिकेशन की, या तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सीयूटी कोर का टेलीग्राम चैनल है, क्वांट हो, रीजनिंग हो या फिर स्ट्रेटेजी के हो, मैंने उस पर इतना कंटेंट डाल रखा है, अगर आप उसी से भी कर लोगे तो आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर 250 में से कम 220 आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। तो या तो आप उन शीट को फॉलो कर लीजिए। और बच्चे डिटेल में मैंने सारा का सारा कोर्स है वो करवा रखा है, चाहे वो क्वांट का है, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे वो स्ट्रेटेजी का है, तो आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो फिलहाल इसमें इतना ही। आई होप मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट जरूर पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।